हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो लोग आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं उनके अंदर एक स्पेशल तरह की क्वालिटी छुपी होती है। लेकिन आखिरकार वो क्या होता है? वहीं क्या आप ये जानते हो कि जब साइकोलॉजिस्ट ने चिंपांजी वर्सेस इंसान के बीच में मेमोरी टेस्ट की कंपटीशन रखी तो आखिर में कौन जीता? वहीं क्या आप ये जानना चाहते हो कि आपके आसपास के लोग और आपके दोस्त किस तरह से आपकी सफलता और असफलता का कारण बनते हैं? तो दोस्तों, ऐसी कई सारी अद्भुत साइकोलॉजी को अगर आप प्रैक्टिकली बारीकी से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, अब एक बार साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिनमें साइकोलॉजिस्ट ने एक सिंपल सा सवाल लोगों से पूछा कि स्क्रीन में दिख रही इस इमेज में ये जो पहली वाली लाइन है वो इन 1, 2 एंड 3 में से कौन सी लाइन के बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो अब हम सब यहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऑप्शन 2 वाले लाइन की लंबाई इक्वली मैच करती है। तो इस पहेली का सही जवाब है ऑप्शन 2। अब इतना सिंपल सा जवाब देने पर साइकोलॉजिस्ट सही जवाब देने वाले इंसान को $500 का इनाम देने वाले थे। लेकिन जब यही सिंपल सा सवाल जब साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रियल कैंडिडेट से पूछा तो उसका जवाब कुछ और ही आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक रूम में 6 लोगों को बिठाया, जिनमें से 5 लोग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही बिठाए गए एक्टर थे जिन्हें जानबूझकर ही गलत आंसर ही देना था, जबकि वहीं ये व्हाइट टी शर्ट वाला इंसान अकेला ही एक ओरिजिनल कैंडिडेट है। तो अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया और साइकोलॉजिस्ट ने ये सवाल दिखाकर बारी बारी से सबसे इसका जवाब पता करने लगे तो एज एक्सपेक्टेड सभी एक्टर्स ने जानबूझकर इस सवाल का जवाब गलत ही दिया कि ये सवाल का जवाब है 1। लेकिन अब हैरानी की बात तो तब हुई दोस्तों कि जब जवाब देने की बारी इस व्हाइट टी शर्ट वाले लड़के की आई तो उसे सही जवाब एक्चुअली में पता होने के बावजूद भी वो अपने जवाब पे कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाया और अपने आसपास के सभी लोगों का एक जैसा जवाब सुनकर उसकी सोच तुरंत ही मैनिपुलेट हो गई और उसने तुरंत ही अपने सही थॉट को साइड पे रख के बाकी एक्टर्स जो गलत जवाब दे रहे थे वही गलत जवाब उसने दे दिया। उसे ये क्लियरली पता था कि सभी लोग गलत है क्योंकि इस पहेली का सही जवाब है ऑप्शन 2। लेकिन फिर भी अपने आसपास के लोगों का इतना कॉन्फिडेंस से भरा पॉजिटिव बिहेवियर को देखकर वो अपने सही जवाब पे टिक ही नहीं पाया और बाकी लोगों की तरह ही उसने भी गलत जवाब ही दे दिया। 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. अब यही सेम चीज साइकोलॉजिस्ट ने बाकी लोगों के साथ भी ट्राई की, मगर हर बार इसका परिणाम सेम ही मिला। जिसे कंक्लूड करते हुए साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हम ऐसी बेवकूफी तभी करते हैं जब हमारे अंदर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से ही हम सही या गलत से ज्यादा उस चीज पर ध्यान देते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हम इस लो सेल्फ एस्टीम के चलते हम बिना सही गलत की परवाह किए बगैर ही वो काम करने लगते हैं जो काम हमारे आसपास के लोग या सोसाइटी हमसे करवाना चाहती है, जिसकी वजह से ही ज्यादातर लोग भी इस व्हाइट टी शर्ट वाले इंसान की तरह ही सही जवाब पता होने के बावजूद भी वो इस सोसाइटी या ग्रुप के दायरे से बाहर जाकर कभी सही जवाब देने की हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए ऐसी गलत सोच वाले मैनिपुलेटिव लोगों के साथ रहने की वजह से ही हम में से ज्यादातर लोग कभी एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर ही नहीं पाते। लेकिन अब दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने एक मजेदार ट्विस्ट लेकर आए। अब दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि अब उन्होंने 6 एक्टर में से किसी एक इंसान को सही जवाब देने को कहा गया, यानी कि बाकी लोग तो अभी भी जानबूझकर गलत जवाब ही देंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान को सबसे अलग जाकर सही जवाब बोलने को कहा गया। तो तब क्या हुआ कि जैसे ही उन फेक एक्टर में से किसी एक ने सही जवाब देने की हिम्मत की तो तब उसे देखकर रियल कैंडिडेट को भी सही जवाब देने की हिम्मत आ गई और अब की बार उसने भी सही जवाब दिया। 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. जिसे कंक्लूड करते हुए साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि यही सेम चीज हमारे साथ भी हर दिन होती है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ओपन माइंडेड एंड सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग करते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह अपनी इंटरनल एबिलिटी को बढ़ाते हुए उन्हीं की तरह सफलता हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास का एनवायरमेंट ही अगर नेगेटिव एंड टॉक्सिक होगा तो फिर हमारे अंदर चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट एंड स्किल ही क्यों ना छुपा हुआ होगा, मगर फिर भी हम उसे कभी इस्तेमाल करके एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करने की कभी सोचते तक नहीं। इसीलिए
इसीलिए साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक आपके आसपास के लोग और आपके दोस्त आपकी सफलता और आपकी असफलता हासिल करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर यही सेम चीज अगर आपके साथ भी हो चुकी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब दोस्तों अगला एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट ने जापान में चिंपांजी और इंसानों के ऊपर किया। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि क्या सच में किसी चीज की स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर आपको एक जीनियस बना सकती है या नहीं। इसलिए उन्होंने चिंपांजी को 2 दिन तक भुखा रखा और 2 दिन के बाद उसकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए एक टच स्क्रीन बनाई गई जिसपे रैंडम नंबर डिस्प्ले होते थे, जिससे सही ऑर्डर में टच करने पर उस मशीन में से खाने के लिए मूंगफली मिलती थी। अब इस एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट ये था कि जैसे ही आप पहली बार टच स्क्रीन को टच करते हो कि तुरंत ही बाकी नंबर ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाते थे। तो इसलिए उसका ऑर्डर आपको अपनी मेमोरी पावर से ही पता लगाना होता था और सही जवाब पता लगाने पर ही आपको खाने के लिए कुछ मूंगफली मिलेगी। तो अब दोस्तों क्या लगता है आपको, इंसान वर्सेस चिंपांजी में से कौन जीतेगा यहाँ पे? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले चिंपांजी पे किया गया। अब शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट ने डिस्प्ले पे कुछ नंबर दिखाए जिन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करते ही चिंपांजी को मशीन में से खाने के लिए मूंगफली मिलने लगी। अब 2 दिन से भूखे चिंपांजी के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं था, इसलिए वो जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स को सही ऑर्डर में प्रेस करने लगा ताकि उसे हर बार खाने के लिए मूंगफली मिलती रहे। अब चिंपांजी की ऐसी अद्भुत काबिलियत को देखकर साइकोलॉजिस्ट काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक लेवल और टफ बनाया। यानी कि वो शुरुआत में सभी 1 to 9 नंबर्स को स्क्रीन पे दिखाते थे और जैसे ही चिंपांजी स्क्रीन को टच करता था कि तुरंत ही वो बाकी नंबर्स को व्हाइट बॉक्सेस से स्क्रीन पे छुपा देते थे। इसलिए अब हर बार इस पहेली को सुलझाने के लिए ना चाहते हुए भी चिंपांजी को अपनी ब्रेन की मेमोरी पावर को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल तक यूज करनी ही पड़ रही थी। और यही हुआ, चिंपांजी ने बड़ी ही सटीकता से इस मुश्किल से मुश्किल पहेली को भी सुलझा लिया और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने ये चमत्कार करके दिखाया और हर बार उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि पजल सॉल्व करते ही हर बार उसे खाने के लिए कुछ मजेदार चीजें मिल रही थी मशीन की तरफ से। लेकिन जब दोस्तों यही सेम चीज इंसानों को करने को बोली गई तब क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो। And again. 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 तो देखा दोस्तों आपने, यही सेम पजल को जब इंसानों को सॉल्व करने को दी गई तो 10 में से 8 लोग बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? कैसे इतने बुद्धिमान इंसान एक मामूली से चिंपांजी के सामने नंबर्स की ऐसी मेमोरी टेस्ट में कैसे हार गए? तो इसका आंसर साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में डिजायर को अचीव करने का एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स सिस्टम छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे चिंपांजी के लिए खाना खाना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, इसलिए उसने अपने उस गोल को पाने के लिए कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली अपनी सारी शक्तियों को इस पजल को सॉल्व करने में झोंक दिया। लेकिन वही इंसानों के पास इस पजल को सॉल्व करने का कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं था और ना ही ये गेम उनके लिए मजेदार थी। इसलिए किसी भी इंसान ने इस पजल को सॉल्व करने के लिए अपनी अद्भुत काबिलियत का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए वो एक मामूली से चिंपांजी से भी हार गए। लेकिन वही चिंपांजी के लिए तो इस पजल को सॉल्व करने के साथ अपने जीने मरने का सवाल जोड़ रखा था, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत इसमें झोंक दी जिसने अल्टीमेटली उसे एक जीनियस बना दिया। और इसलिए अब वो आराम से खाना खाते हुए भी इस पजल को इंसानों से बेहतर और आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम सबके अंदर भी काबिलियत और हुनर तो अनगिनत छुपे हुए हैं, लेकिन हमारे पास भी जीवन में आगे बढ़ने का और सफलता को हासिल करने का एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर तो मौजूद ही नहीं है। इसलिए आज तक हम कभी एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर ही नहीं पाए। कड़वी बात है मगर यही सच्चाई है मेरे दोस्त। लेकिन जिस दिन से आपने भी इस चिंपांजी की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर को फॉलो करना सीख लिया ना, तो उस दिन आपको भी एक जीनियस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब दोस्तों काफी साल पहले जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर मसारू ने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 क्लीन जार्स लिए और दोनों जार्स में उबले हुए राइस भर दिए, जिसमें उन्होंने पहले वाले जार पे लव वाला स्टिकर लगाया जबकि वहीं दूसरे वाले जार पे हेट वाला स्टिकर लगाया और इन दोनों जार्स को अच्छे से बंद करके थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन में रख दिया गया। लेकिन वो पहले वाले जार जिस पे लव लिखा था उन्हें वो हर दिन प्यार करते थे और उन्हें वो सिर्फ पॉजिटिव एंड लव वाली बातें ही करते थे कि आई लव यू, तुम बहुत ही यूनिक हो, तुमने हजारों सालों से ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने की शक्ति दी है, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वहीं
पे वो दूसरे वाले जार पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स ही डालते थे कि तुम कितने घटिया हो, तुमसे ज्यादा बेहुदा चीज तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती और तुम्हारी वजह से ही मैं हर दिन मोटा होता जा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सिलसिला तकरीबन 30 दिनों तक चलता रहा, मगर डॉक्टर मशारो ने ये नोटिस किया कि हेट वाली जार का राइस केवल 15 दिन में ही पूरी तरह से सड़ चुका था। तो अगले 30 दिन आते आते तो वो पूरी तरह से खत्म ही हो चुका था, जबकि वहीं लव वाली जार में भरा हुआ राइस अभी तक सही सलामत था, उसमें एक छोटी सी भी खराबी नहीं आई थी। और ये राइस एक्सपेरिमेंट दुनिया के हजारों लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया, जिसका परिणाम सभी लोगों को एक जैसा ही मिला। जिसे कंक्लूड करते हुए डॉक्टर मशारो ये बताते हैं कि हमारे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो हमें चाहे तो दुनिया के सबसे जीनियस इंसानों में से एक बना सकती है, या फिर इन नेगेटिव थॉट्स की मदद से वो हमारी जिंदगी को इस हेट वाले राइस की तरह पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए जो लोग हर दिन खुद को आईने में देखकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके अपने कॉन्फिडेंस एंड विल पावर को बढ़ाते हैं, उन लोगों में साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी फील्ड में एक हायर लेवल के सक्सेस को अचीव करने का एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा है। जबकि वहीं अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने वाले लोगों के पास स्किल, डिग्री एंड नॉलेज तो बहुत थी, मगर उनका माइंड इतना ज्यादा नेगेटिविटी से भर चुका था कि उन्हें अपने सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कभी दिखाई नहीं देती थी और वो इसी तरह से धीरे धीरे असफलता के अंधेरे में फंसते चले जा रहे थे। यही रीजन है दोस्तों कि मशहूर खिलाड़ी माइकल जॉर्डन, टॉम ब्रेडी एंड टाइगर वुड्स अपने अपने मैचेस के दौरान अपने साथ अपने साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को भी साथ में रखते थे, ताकि जब भी उनका परफॉर्मेंस खराब होने लगे कि तुरंत ही ये डॉक्टर्स उनके माइंडसेट को एक्सट्रीम पॉजिटिव थॉट्स एंड जुनून से भर दे। उसके बाद बाकी की गेम में सफलता पाने का रास्ता उनका पॉजिटिव माइंड अपने आप ही पता लगा लेता था और अपने इसी सीक्रेट प्रिंसिपल की वजह से वो आज दुनिया के सबसे पावरफुल विनर बन पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं की तरह अपने आप से हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो तो आप मुझे अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी इन्हीं महान लोगों की तरह ही अपने अपने फील्ड में एक महारथी खिलाड़ी तो जरूर बन के दिखाओगे। ये बात तो पक्की है दोस्तों। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।